किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल खेतीबाड़ी पर आज हम बताते हैं आपको प्रधानमंत्री किसान कुसुम योजना के अंतर्गत जो कृषक सोलर पंप लेने के इच्छुक हैं वो अपनी बुकिंग कर सकते हैं और कितनी तारीख से कर सकते हैं। सर 2023-24 की जो कार्य योजना वो आ गई है। अब जो है इसमें जो कृषक 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के सोलर पंप लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। और उसकी बुकिंग कब होगी? बुकिंग जो होगी उसकी वो मंडल सरकार ने मंडल वाइज कर दी गई है, क्योंकि 4 मंडल की टोकन की बुकिंग उस दिन उस डेट में होगी। अब फला मंडल की बुकिंग उस डेट में होगी। जो सबसे पहले जो मंडल की बुकिंग होगी वो 16/1/2024 को जो बुकिंग होगी। जो स्टार्टिंग डेट है वो 16/1/2024 से चित्रकूट, धाम, वाराणसी और प्रयागराज मंडलों के जनपद की बुकिंग होगी। जो कृषक सोलर पंप लेने वाले इन मंडल के कृषक हैं वो अपने 16 जनवरी को सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं और सोलर पंप का लाभ ले सकते हैं। दिनांक 17/1/2024 को बरेली, कानपुर और मिर्ज़ापुर और बस्ती बरेली मंडलों की जनपद की सोलर पंप की बुकिंग होगी। जो कृषक इस सोलर पंप के लेने के इच्छुक हैं वो अपने इस मंडल के जो भी कृषक है वो इसकी बुकिंग कर सकते हैं। और दिनांक 18/1/2024 से मेरठ, लखनऊ, अयोध्या मंडल जनपदों की बुकिंग होगी। जो भी कृषक इन मंडलों के हैं वो अपने सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं। 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP सभी जिलों का और सभी मंडलों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जो भी कृषक अपने सोलर पंप के इच्छुक हैं वो अपने ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और 19/1/2024 यानी 19 जनवरी को सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा और अलीगढ़ मंडल के जनपदों की बुकिंग होगी। जो कृषक इन मंडल के हैं वो भी अपने सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं। जो 19 जनवरी को उनकी सोलर पंप की बुकिंग होगी। और 20 तारीख को सबसे लास्ट में जो बुकिंग होगी वो झांसी, गोरखपुर, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडलों की बुकिंग होगी। जो भी कृषक इन मंडल के रहने वाले हैं वो अपने सोलर पंप की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने का माध्यम एक ही है। आप बुकिंग करने के लिए किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर के अपनी बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कृषक के पास पंजीकरण होना अति आवश्यक है। जिस कृषक के पास पंजीकरण होगा तभी उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना जो योजना है इसका पूर्ण नाम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस पर जो है सरकार द्वारा 60% अनुदान पर कृषकों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं। जैसे 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7 HP, 7.5 HP और 10 HP पाने के लिए सबसे पहले आप अपना पंजीकरण कराएं। अगर किसी कृषक का पंजीकरण नहीं है तो अपने किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र से करा करके जो कराने के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड, बैंक की किताब और खतौनी, अपने जो कृषि कार्यालय जो जिले पे हर एक जिले में कृषि कार्यालय होता है, कृषि मुख्यालय, आपने जिले पर जाकर के अपने कागज़ जमा करके उस पंजीकरण को वेरीफाई कराने के बाद ही योजना आने से पहले ही ये सब काम कराने होंगे। आपको पंजीकरण कराना होगा। अगर आप उसी दिन पंजीकरण कराएंगे तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप योजना की डेट निर्धारित की गई है उससे पहले जाकर किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर कराएं। उसके बाद मुख्यालय से वेरीफाई कराएं और आप जो है फिर उस जिस डेट को निर्धारित डेट दी गई है कि उस दिन बुकिंग होगी, आप उस दिन उसका पंजीकरण कराने के बाद में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए आपकी ऑनलाइन जब बुकिंग होगी तो आपको 5,000 रुपये इसका जो है शुल्क है वो जमा करना होगा। और जो शुल्क है वो ऑनलाइन जमा होगा। जमा क्या होगा? वो भी आपका जो सोलर पंप का जो रेट है उसमें से 5,000 बुकिंग के समय यानी कि डिडक्ट हो जाएगा, यानी काट दिया जाएगा। अगर इस सोलर पंप का रेट मान लीजिए 1,10,000 रुपये, पिछले वर्ष इसका रेट 1,10,000 रुपये था, जिसमें से गवर्नमेंट को 1,10,000 देना था। उसमें से 5,000 कम पहले ही बुकिंग करते समय कट गए थे और बाद में इनका 1,05,000 बाद में गया था। तो इसलिए 5,000 जो बुकिंग है वो आपके जो पूर्ण धनराशि है उसमें से 5,000 काट दिए जाएंगे जो ऑनलाइन बुकिंग करते समय होगा। और आप जब अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको उसमें से आपका जुड़ जाएगा। जब आप बुकिंग होने के बाद में आप लेंगे तो उसमें आपका पैसा जुड़ जाएगा। अगर आप बुकिंग करने के बाद में आप सोलर पंप नहीं लेते हैं, इस योजना का लाभ लेना नहीं चाहते, तो आपकी जो 5,000 रुपये धनराशि वो जब्त कर ली जाएगी। और अब इसी तरह जो पिछले वर्ष जो रेट था वो रेट थोड़े महंगे थे, इस बार रेट थोड़े ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या, लगभग 10-15% रेट बढ़ा दिए गए हैं। पिछली बार जो रेट था वो 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP। 2 HP का जो रेट था वो 2 HP का जो रेट था 2 HP सोलर पंप का रेट वो 58,000 रुपये था। 58,000 सरफेस मोटर उसका समरसेबल मोटर का था और 57,000 रुपये AC मोटर का था, AC समरसेबल का था। अब 3 HP सोलर पंप का जो रेट है आपका, AC का जो रेट था पिछले साल वो था आपका
77,000 कुछ रुपये था 3 HP सोलर पंप का रेट, और AC का, और DC का जो रेट था वो 78,000 कुछ रुपये था, और 5 HP सोलर पंप का रेट 1,09,000 कुछ रुपये था। और इस साल जो है, और 7.5 HP का रेट 1,48,000 रुपये 7.5 HP सोलर पंप का रेट है, और 10 HP का जो रेट था पिछले साल 2,48,000 रुपये था। ये पिछले वर्ष 2023 की जो योजना थी सोलर पंप की, प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2023, तो ये पिछले वर्ष का जो रेट था। अब इस वर्ष का जो रेट है गवर्नमेंट थोड़े बढ़ा दिए। अब हम बताते हैं जो इस वर्ष के जो रेट है, बंद करो पहले 2 HP का रेट क्या है, 3 HP का रेट क्या है, 5 HP का रेट क्या है, 7.5 HP 10 HP का सोलर पंप का रेट क्या है। जो 2 HP AC सोलर पंप का रेट है वो इस साल सरकार ने 63,686 रुपये इसका रेट निर्धारित किया है। हालांकि रेट तो इसका लगभग 1,71,716 रुपये, लेकिन सब्सिडी काट करके लगभग कृषक को 63,686 रुपये देना होगा। जो ऑनलाइन उसकी जब ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो उस समय तो 5,000 जमा होगा, लेकिन बाद में उसका जो बाकी धनराशि होगी वो बाद में जमा करनी होगी कृषक को। अब जो है जो 2 HP सरफेस और AC का रेट है, सरफेस मोटर जिसकी मोटर ऊपर रखकर चलती है वो सरफेस मोटर कहलाता है, जो इसका रेट है 63,686 रुपये। अब जो 3 HP का जो रेट है सोलर पंप का, वो रेट 88,088 रुपये 3 HP सोलर पंप का रेट है, जो कृषक को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दिया जाएगा। उसके बाद जो है 3 HP AC और DC लगभग 1,00,000 रुपये का अंतर है AC और DC में 3 HP सोलर पंप में। अब 5 HP का सोलर पंप है जो इसका रेट गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है वो है 1,25,999 रुपये। जो पिछले साल जो इसका रेट था 1,09,000 रुपये था, इस साल 25,999 लगभग 15,000 रुपये 15-16,000 रुपये 5 HP के सोलर पंप का रेट बढ़ा दिया गया है 15,000 करीब। और 7.5 HP सोलर पंप का जो रेट है वो 1,72,678 रुपये है। जो पिछले साल गवर्नमेंट ने जो किया था इसका रेट वो था 1,48,000 रुपये, इस बार जो है 1,72,638 रुपये है। और जो है 10 HP का जो सोलर पंप है उसका रेट गवर्नमेंट ने 2,86,164 रुपये निर्धारित किया है। अब इस जो इनका जो फिक्स रेट है गवर्नमेंट का, जो GST सहित है, वो 2 HP के सोलर पंप का जो रेट है वो GST सहित वो 1,71,716 रुपये है। जो सब्सिडी काट करके जो बताया था पहले, जो रेट बताए हमने वो सब्सिडी काट कर बताए हैं, और सब्सिडी GST सहित बताएं और सब्सिडी सहित बताएं। सब्सिडी काट कर जो पहले बताए थे वो थे 63,686 रुपये। अब जो है पूरा जो रेट है गवर्नमेंट तरफ से टोटल रेट वो है विद सब्सिडी वो है 1,71,716 रुपये 2 HP का, और 3 HP का है 2,32,721 रुपये 3 HP सोलर पंप का रेट विद सब्सिडी, बिना सब्सिडी काटे। जो आपको अगर आप कहीं से भी लेंगे तो आपको पड़ेगा वो 2,32,000 रुपये DC, और AC पड़ेगा आपको 2,30,000 रुपये। अब 5 HP सोलर पंप का जो रेट है वो 3,27,498 रुपये 5 HP सोलर पंप का जो रेट है, और 7.5 HP जो रेट है वो 4,44,094 रुपये है, और 10 HP का जो रेट है वो 5,57,620 रुपये 20 सब्सिडी काट करके, वो मैं रेट आपको बता ही चुका हूँ पहले, जो सब्सिडी काट करके है। अब इसमें 40% सब अब लगाएंगे, आप हिसाब लगाएंगे अगर हम 60% इसमें सब्सिडी दी जाएगी तो आप इसमें बैठेगा ज़्यादा बैठेगा, लेकिन इसमें GST है, इसमें GST सहित है, क्योंकि GST पे सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अब इसमें से हम GST अलग कर देंगे तो 12% GST अलग करने के बाद में जो बचेगा उस पर आपको 50% सब्सिडी के हिसाब से आपको 60% सब्सिडी के हिसाब से आपको सब्सिडी दे दी जाएगी आपको। और माध्यम यही है, आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर का आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। बस आपके पास 5,000 रुपये जमानत धनराशि बुकिंग करते समय आपको खुद जमा करनी होगी, वो जो ऑनलाइन होगी। आप फ़ोनपे के माध्यम से भी इसमें QR कोड स्कैन कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप अपने ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट इसका कर सकते हैं। और इसका रेट देखने के लिए जो आप पहले तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें मैं बाद में अब इसकी जो लिस्ट है वो अपलोड कर दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं कि इसका रेट क्या रेट है, क्या नहीं रेट है, कितनी सब्सिडी है, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुदान है, सब्सिडी है इसमें, कितनी राज्य सरकार ने सब्सिडी दी है, कितनी केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है, टोटल सब्सिडी क्या है, कितना रेट है। और
और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और जो हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।